अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 10 है BCom 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। बच्चों हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 16 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ जी ओपनिंग स्टॉक ओवर कास्ट। जी बच्चों, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओवर कास्ट हो जाता है, असल में ओपनिंग स्टॉक आता कहाँ से है बच्चों? लास्ट ईयर से। तो सम टाइम क्वेश्चन में उसने हमें बताया होगा कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवरकास्ट हो गया। तो बच्चों लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो जाएगा, उसका मतलब हमारा करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओवरकास्ट हो गया। ठीक हो गया बच्चों? इसका बच्चों आपने अफेक्ट क्या करना है, एक दफ़ा तो आपने इसे ओपनिंग स्टॉक में से जाके माइनस कर देना है, और दूसरा बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में से भी माइनस कर देना है। तो बच्चों कैपिटल में से क्यों माइनस करना है? क्योंकि जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा हो जाता है, और नेट प्रॉफिट आपको पता है बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में प्लस होता है। तो इसका मतलब अगर हमारा स्टॉक जो है वो ओवरकास्ट हो गया तो उसका अफेक्ट जो है वो कैपिटल पे भी जाके पड़ता है। तो इसलिए सिंपली बस आप इसको याद रखिएगा, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओवरकास्ट हो जाता है, या फिर सम टाइम लिखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर ओवरकास्ट, तो उसे आपने क्या करना है जी? ओपनिंग स्टॉक में से जाके माइनस करना है और बैलेंस शीट में कैपिटल में से भी माइनस कर देना। तो बिल्कुल सिंपल सी ये एडजस्टमेंट है बच्चों, इसको याद कर लें अभी। लेकिन बच्चों आज वाले क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हमने इसे भी है ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स पढ़ ली हुई है। अब बच्चों आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो अब रिपीट होंगी। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको ये सारी एडजस्टमेंट सेंड कर देता हूँ। तो आज आपने क्वेश्चन करने से पहले ये सारी एडजस्टमेंट एक दफ़ा जो है ना वो रिव्यू कर लेनी है, उसको याद कर लीजिएगा, याद करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको ज़ुबानी याद होंगी, देन ही क्वेश्चन होगा आपसे, अदरवाइज समझ नहीं आएगी आपको क्वेश्चन की। तो इसलिए आज हम एक तो जो न्यू एडजस्टमेंट है वो ये वाली करेंगे, उसके साथ ये पीछे हमने जितनी भी एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं ये सारी अब मिक्स होकर आपके पास क्वेश्चंस के अंदर आएंगी। उनके नाम तो आपको याद होने चाहिए, जैसे एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक हो गया बच्चों? तो आज मैं आपको इंशाल्लाह ये सेंड कर दूंगा। तो जी बच्चों अभी हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो लिखा हुआ जी फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मुख्तार ट्रेडिंग कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बच्चों उसने हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, और इसी से रिलेटेड बच्चों ये नीचे एडजस्टमेंट भी है। ये देखिए लिखा हुआ है जी क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2019 ओवरकास्ट बाय 2000। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 31 दिसंबर 2020 है, हमारा जो करंट ईयर है। लेकिन ये जो उसने यहाँ पे बात की है क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2019 को जो है वो ओवरकास्ट हो गया। तो ये असल में पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवरकास्ट हो गया। तो बच्चों जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया बच्चों? वो इस स्टॉक की बात कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चों अभी मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बताया कि अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओवरकास्ट हो जाता है तो क्या करेंगे, उससे एक दफ़ा ओपनिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे, और एक दफ़ा बैलेंस शीट में जाएंगे तो कैपिटल में से भी माइनस कर देना आपने। ठीक हो गया? तो करते हैं इसको बच्चों स्टार्ट। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ओपनिंग स्टॉक 30,000 बच्चों ओपनिंग स्टॉक है, और इसमें से आपने क्या करना है, लेस स्टॉक ओवरकास्ट। जी बच्चों तो कितने से ओवरकास्ट हो गया बच्चों? 2,000 रुपये से ये ओवरकास्ट हुआ। एक दफ़ा आपने इसको ओपनिंग स्टॉक में से माइनस कर दिया बच्चों। क्लियर हो गया? इसका दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट में जाके आपने इसे कैपिटल में से भी माइनस कर देना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारी आज की न्यू एडजस्टमेंट। इसके बाद बाकी चीज़ें बच्चों वैसे ही आएंगी। परचेजेज आ जाएगा। तो परचेज में देखते हैं बच्चों हमारे पास इसने परचेजेस की वैल्यू दी हुई है 1,20,000, और इसके साथ चेक करते हैं परचेज रिटर्न उसने दिया है। जी बच्चों उसने आपको कोई रिटर्न वगैरह नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब डायरेक्टली हमारे पास ये परचेजेस 1,20,000 आउटर कॉलम में आ जाएगी, 1,20,000। जी बच्चों इसके साथ ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं हमारे पास। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले बच्चों आ रहा है वेजेस।
तो वेजिस की जो है वो हमें उसने नीचे एडजस्टमेंट भी दी हुई है। ये देखिए जी, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये करंट ईयर वाला क्लोजिंग स्टॉक है। और इसके साथ ही बच्चों ये देखिए जी आउटस्टैंडिंग वेजिस है। तो कल वाले क्वेश्चन में भी पॉइंट आया था आउटस्टैंडिंग वेजिस। तो वेजिस की वैल्यू है जी 18,750, इनर कॉलम में लिखेंगे। तो जो देखिए सारी वही एडजस्टमेंट्स अब बार बार रिपीट होंगी। आउटस्टैंडिंग आपको पता है प्लस होता है, ठीक हो गया। तो अब मैं दोबारा से बार बार इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500 है, ये आपको पता है, प्लस करेंगे इसको 1500 इसमें ऐड हो जाएगा। और बच्चों इसको ऐड करके उसके सामने ही लिखा करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच में एक लाइन छोड़ देते हैं, मतलब इन दोनों को ऐड किया और इसका टोटल यहाँ पे लेके ये लाइन खाली छोड़ दी। तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी प्लस माइनस करें, जैसे मैंने यहाँ पर भी किया, इधर भी किया, तो उसके सामने ही प्लस माइनस करके उसको लिखा करें। वेजेस के अलावा बच्चों कैरेज इनवर्ड 975, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड 975, ठीक हो गया। कैरेज आउटवर्ड, उसके बाद बच्चों हमारे पास बस यही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो दूसरी साइड पे आ जाए बच्चों, आपके पास सेल आ जाएगा यहाँ पे, और सेल के साथ भी उसने सेल रिटर्न वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। तो सेल की वैल्यू उसने बच्चों हमें दी हुई है 3 लाख। इसके साथ ही बच्चों हमारे पास आएगा जी क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ये उसने गिवन किया 45,000, ठीक हो गया बच्चों। ये वाला क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2019, ये पिछले साल का था, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक हो गया। इसका क्लोजिंग स्टॉक के साथ कोई लिंक नहीं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 45,000। जी बच्चों सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, और डेबिट साइड पे ये आ रहा है बच्चों 28,000, एक 20, 250 और ये 975। तो ये डेबिट साइड का टोटल आ गया। तो बच्चों क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। यही अमाउंट दोनों साइड पे लिखेंगे। तो इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों। डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा बच्चों कौन सी साइड पे, ये डेबिट साइड छोटी आ रही है, तो लिहाजा यहाँ पे डिफरेंस आएगा हमारे पास ये वाला। और ये हमारा क्या होगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसी को दूसरी साइड पे बच्चों ले जाना आपने, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास। उसके बाद बच्चों बाकी एक्सपेंसेस देखते हैं हमारे पास। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आ रहा है जी, सैलरीज आ रहा है। तो एक दफ़ा बच्चों एडजस्टमेंट्स हम रीड कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, और उसके बाद डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स और बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी बच्चों तो सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज हमारे पास है जी 15,000 सैलरीज। सैलरीज के बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास कैरेज आउटवर्ड है 1125, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड के बाद बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200। उसके बाद बैड डेट्स, जी बच्चों 1500 हमारे पास बैड डेट्स है, और इसकी एडजस्टमेंट्स भी हैं। बैड डेट्स के अंदर बच्चों हमने बात की थी न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन हमने ऐड करना होता है बच्चों, ठीक हो गया। तो ये 1500 देखें हमारे पास ओल्ड बैड डेट्स हैं, और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बच्चों ये ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन है, मैंने आपको बताया था जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं वो ओल्ड होते हैं। तो ये देखिए बच्चों ये ओल्ड बैड डेट्स डेबिट भी आएगा, और ओल्ड प्रोविजन जो है वो क्रेडिट पे मैंने आपको बताया था 675। इसको सिंपली यहाँ पे लिख लेना आपने, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 675। ये जो ओल्ड है वो आपका सिंपल क्रेडिट पे आ जाएगा, और बैड डेट जो आपका डेबिट पे आएगा। और इसके अंदर आपको याद होगा बच्चों हमने क्या करना होता है, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को प्लस करना होता है। तो ये यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखते हैं बच्चों, उसने हमें ये बताया हुआ एडजस्टमेंट नंबर 7 के अंदर, बैड डेट्स प्रोविजन टू बी एडजस्टेड 2% ऑन डेटर्स, ठीक हो गया बच्चों। तो डेटर्स के ऊपर 2% आपने लेना है, लेकिन मैंने आपको इसका पूरा कंप्लीट फार्मूला लिखवाया था, तो वो फार्मूला आपने बच्चों याद रखना है।
हम उस फार्मूले के मुताबिक इसको करेंगे। तो इसमें ये उसने आपको ऊपर क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर पे लेना है लेकिन इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों 2% जो है वो बैड डेट्स प्रोविजन हमने निकालनी है। तो उसके लिए हम फार्मूला लगा लेते हैं पूरा। ये बच्चों ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूला मैंने। तो जी बच्चों ये फार्मूला था आपके पास, परसेंटेज उसमें उसने बताई हुई है 2%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2% जी। बाकी फार्मूला वही है, सन्डी डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके अंदर बच्चों एक दो चीज़ें मैंने आपको कहा था अभी और भी आएंगी, तो वो जब आएंगी तो फिर मैं आपको वो भी इसके अंदर लिखवा दूंगा। फ़िलहाल ये सिंपल फार्मूला याद रखिएगा। वो मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि बच्चे बाद में कहते हैं कि सर आपने पहले कुछ और लिखवाया था, अब आप इसमें कुछ और लिखवा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको अभी एडवांस में बता रहा हूँ कि इसमें एक या दो चीज़ें और भी प्लस माइनस होनी है, तो वो फिर आपका कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। तो अभी सन्डी डेटर्स की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है। तो सन्डी डेटर्स हमारे पास यहाँ पे है जी 90,000 सन्डी डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ 0, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी नहीं दिया हुआ 0 आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई बाय 2%। कुछ बच्चे कह रहे थे बच्चों सर कि हम इसको डायरेक्टली जो है वो 2% डेटर्स पे ले लिया करें। तो बच्चों अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर फार्मूला याद नहीं होगा, गलती के चांस होंगे। इसलिए चाहे आपके पास कोई वैल्यू हो या ना हो, आप फार्मूला लिख के फार्मूला लगा के ही इसकी कैलकुलेशन किया करें बच्चों। तो अब 90,000 के ऊपर बच्चों हम लेना 2%। तो ये आपके पास बच्चों आ रहा है 1800। तो 1800 आपके पास बच्चों क्या आ रहा है जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये आपके पास न्यू प्रोविजन आ गई है। तो न्यू प्रोविजन को बच्चों हम क्या करते थे, ऐड इसके अंदर कर लेते हैं जी 1800, दोनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पे जी बच्चों। इधर टोटल 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी जिनका हमने टोटल करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि सिर्फ उसने हमें न्यू प्रोविजन और बैड डेट्स दिए थे, ओल्ड बैड डेट्स, इनको हमने प्लस कर लिया। इसके साथ ही अगर न्यू बैड डेट्स होंगे तो वो भी प्लस हो जाएंगे। ठीक हो गया, 1500 जमा 1800, ठीक हो गया, ये 3300 आ गया। इसको बच्चों अंडरलाइन आपने ज़रूर करना है, बच्चे इसको अंडरलाइन नहीं करते। तो बच्चों वही चीज़ें हैं सारी जो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हुए हैं। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस आपका बच्चों यहाँ पे आ जाएगा जी, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस वैल्यू इसकी 2250। इसके अलावा कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैपिटल, बिल पेबल, इंश्योरेंस। जी बच्चों इंश्योरेंस और इसकी एडजस्टमेंट भी है प्रीपेड। बच्चों प्रीपेड आपको पता है हमने इसका क्या करना होता है बच्चों, अपने माइंड में ज़रा रिवाइज कीजिएगा, उतनी देर में मैं इसको लिखता हूँ। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की वैल्यू बच्चों कितनी है 1500, और इसमें से जी बच्चों आपने कर लिया होगा अपने माइंड में रिवाइज, प्रीपेड को बच्चों क्या करते थे, लेस प्रीपेड। ठीक हो गया। तो कितना बच्चों प्रीपेड है हमारे पास, प्रीपेड है 600। इंपॉर्टेंट बच्चों एडजस्टमेंट है पेपर में, वो अक्सर ये वाली एडजस्टमेंट देता है प्रीपेड वाली। ये चूंकि पुरानी एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसको जी बच्चों एक्सपेंसेस हमने सारे लिख लिए हैं, सारी चीज़ें हमने। जी बच्चों अब एडजस्टमेंट में देखते हैं मज़ीद एडजस्टमेंट कौन कौन सी रह गई है। फर्स्ट वाली हमने कर लिया है, सेकंड भी हो गई बच्चों, थर्ड भी हो गई, फोर्थ भी हो गई। जी बच्चों 5 वाली एडजस्टमेंट रह गई है, डेप्रिसिएशन 5% ऑन मशीनरी। तो मशीनरी के ऊपर आपने 5% बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो मशीनरी ये दिया हुआ है उसने हमें 1,05,000। तो डेप्रिसिएशन बच्चों इसका क्या ट्रीटमेंट होता है आपको याद होगा, एक दफ़ा ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में आता है एक्सपेंस में, और बैलेंस शीट में जाके डेटर्स में से फिक्स्ड एसेट में से माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन, अगर एक से ज़्यादा डेप्रिसिएशन है तो आप ये हेडिंग देख सकते हैं, या अगर एक ही डेप्रिसिएशन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी।
तो बच्चों डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे आपने लेनी है, उसने बताया हुआ था कितने % लेनी है, 5% आपने लेनी है। और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1,05,000। तो ये आप इसकी वर्किंग यहाँ पे कर सकती हैं अलहदा से। यहाँ पे हम लिखते हैं जी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक हो गया बच्चों। तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 1,05,000। ठीक है बच्चों, 1,05,000। इस पे कितने %, 5% आपने लेना, मल्टीप्लाई बाय 5%। तो जी बच्चों ये आप इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 1,05,000 मल्टीप्लाई 5/100। तो ये आपके पास 5,250 5,250 रुपये आपके पास बच्चों डेप्रिसिएशन आ रही है। यहाँ पे लिखेंगे 5,250। कुछ बच्चे इसके अंदर ही वर्किंग करती हैं, जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन जो है बच्चों वो गंदा हो जाता है। तो वर्किंग आपने हमेशा अलहदा से करनी है बच्चों। जी बच्चों, उसके बाद डेप्रिसिएशन भी हमने कर ली, और उसके बाद रह गया बच्चों हमारे पास, उसने कहा हुआ एडजस्टमेंट नंबर 6 में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। याद होगा बच्चों मैंने बताया था डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और क्रेडिटर में से जाके माइनस कर देंगे। यहाँ पे आएगा बच्चों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। याद है बच्चों। तो इसमें इसने आपको बताया होगा कितने % लेना, 3% आपने लेना है क्रेडिटर्स के ऊपर। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स किस पे लेना है बच्चों, क्रेडिटर्स के ऊपर। तो ये देखिए जी क्रेडिटर की वैल्यू दी हुई है 19,500। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 19,500 मल्टीप्लाई बाय कितने % लेना है इस पे बच्चों आपने, 3%। ये लिखा हुआ बच्चों 3% आपने लेना है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो करते हैं बच्चों कैलकुलेटर से इसको, 19,500 मल्टीप्लाई 3/100। तो ये 585 आपके पास आ रहा है बच्चों, 585। ठीक हो गया बच्चों। मज़ीद देखते हैं, हमारे पास एक एडजस्टमेंट रह गई है बच्चों लास्ट वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आता है, ये आपके पास डेबिट साइड पे आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक हो गया बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आता है और बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में प्लस हो जाता है। इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे लेंगे बच्चों, कैपिटल आपके पास गिवन है कितना जी, ये 1,50,000 कैपिटल है और इस पे 5% आपने इंटरेस्ट लेना, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो ये करते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाई 5/100। तो 7,500 बच्चों ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। बच्चों देखिए सारी की सारी पुरानी एडजस्टमेंट हमने की हैं, अब ये सारी मिक्स हो के आपके पास क्वेश्चन के अंदर बार बार आएंगी, तो इसलिए आपको सारी एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट सब याद होने चाहिए। ठीक हो गया बच्चों। आपने एक दफ़ा जो मैं आपको आज टेबल सेंड कर देता हूँ वो आपने याद करके एक दफ़ा लिख लेना है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने लिख ली हैं। जब भी आप ये सारी चीज़ें लिख लें एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे एडजस्टमेंट को देख लिया करें कि कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई। तो बच्चों ये वाली भी हो गई, ओपनिंग स्टॉक वाली, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट और बैड डेट्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी बच्चों सारी एडजस्टमेंट्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब इसका टोटल करते हैं। तो क्योंकि बच्चों अगर एक दफ़ा गलती हो जाए तो उसको ढूंढना जो है वो सारे क्वेश्चन को दोबारा करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए कोशिश करनी है कि कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए। बच्चों इन क्वेश्चन के अंदर आपकी प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ये आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज़ बच्चे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों से ये क्वेश्चन पेपर में हल नहीं हो पाता। तो बच्चों कौन सी साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, इसलिए दोनों साइड पे हम यही टोटल लिखते हैं। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों, हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है तो
डेबिट साइड छोटी आ रही है बच्चों, ये हमारी डेबिट साइड है। यहाँ पे जो है वो का डिफरेंस लिखते हैं, अभी इधर आ जाएगा ये। और ये बच्चों यहाँ पे आपका क्या आएगा जी, नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले करंट एसेट्स आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दिया हुआ है, ये देखिए जी कैश इन हैंड है जी 750, और इसके साथ ही कैश एट बैंक है 9000, 750 और कैश एट बैंक 9000। इसके साथ ही बच्चों हम लिखते हैं डेटर्स। डेटर्स में से हमने बच्चों माइनस भी करनी है कुछ वैल्यूज़ अभी, तो डेटर की वैल्यू 90,000 है, और इसमें से बच्चों हमने लेस करना है न्यू प्रोविजन, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी एडजस्टमेंट में जाकर। तो बच्चों न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हमने यहाँ पे निकाला था 1800। ठीक हो गया बच्चों। इसका डबल इफेक्ट याद आपको, एक दफ़ा बैड डेट्स में प्लस करेंगे और डेटर्स में से जाके माइनस कर देना 1800। ये 90,000 में से 1800 माइनस किया हमने। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों उसने यहाँ पे दिया हुआ था हमें 45,000 क्लोजिंग स्टॉक है। इसका भी डबल इफेक्ट हम कर रहे हैं, तो देखिए जी इसका डबल इफेक्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का भी, न्यू प्रोविजन। इसके अलावा और देखते हैं करंट एसेट्स में उसने हमें कुछ दिया हुआ है या नहीं। तो जी बच्चों ये बिल रिसीवेबल, कोई भी मैंने आपको बताया था रिसीवेबल आ जाए, काउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, तो ये आपका करंट एसेट होता है बच्चों। बिल्स रिसीवेबल, कोई भी रिसीवेबल आ जाए बच्चों, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास है इसकी 6000। इसके अलावा बच्चों हम देखते हैं मज़ीद कोई भी हमारे पास बच्चों करंट एसेट्स नहीं आ रहा, तो कैरिज आउटवर्ड हमने लिख लिया था जी बच्चों। तो बस ये बच्चों हमारे पास करंट एसेट्स आ गए। इसके अलावा एडजस्टमेंट में से चेक कर लेते हैं हमारे पास करंट एसेट्स में कुछ आना है कि बच्चों जब सारी चीज़ें ऊपर से लिख लें तो एक दफ़ा जो है ना वो आपने एडजस्टमेंट भी चेक करनी है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख लिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस तो करंट लाइबिलिटी में जाएगा जी बच्चों। ये प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपका एसेट्स में आता है, तो याद होगा प्रीपेड कुछ भी आ जाए वो आपका करंट एसेट्स में आएगा। डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, बैड डेट्स हमने लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगे जाएगा जी बच्चों। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग आ जाएगी नेक्स्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई बच्चों क्वेश्चन में, तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने हमें दिया हुआ था प्लांट एंड मशीनरी। जी बच्चों ये देखिए जी प्लांट एंड मशीनरी 1,05,000, और इसकी बच्चों डेप्रिसिएशन भी थी, लेस हम करेंगे डेप्रिसिएशन। तो कितनी इसकी बच्चों डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमने निकाली थी ये 5,250। ठीक हो गया बच्चों। ये डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस करेंगे। इसके अलावा बच्चों उसने हमें एक और भी फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है यहाँ पे, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 72,000, ये फॉर्मेट में बच्चों हमने पढ़ा था, फ्री होल्ड प्रीमिसेस 72,000। ठीक हो गया बच्चों। फ्री होल्ड प्रीमिसेस हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है। उसके बाद बच्चों इस साइड पे आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले क्रेडिटर्स आ जाएगा, और क्रेडिटर्स की बच्चों एडजस्टमेंट भी थी। क्रेडिटर की वैल्यू आपके पास है जी 19,500, और इसमें से लेस बच्चों करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जो हमने अभी निकाला था बच्चों, ये लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो क्या ट्रीटमेंट था, एक दफ़ा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और क्रेडिटर्स में से जाके माइनस कर देना है 585 कि माइनस करेंगे इसमें से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों मज़ीद करंट लाइबिलिटीज़ में देखते हैं हमारे पास क्रेडिटर्स के अलावा बिल रिसीवेबल हो गया बच्चों, वेजेस, और ये बच्चों बिल्स पेबल। जी बच्चों मैंने बताया था कोई भी पेबल आ जाए
बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, या इसके अलावा भी कोई भी पेबल आ जाए वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। 4875 क्या आ जाएगा जी, बिल्स पेबल 4875। जी बच्चों, ऊपर वाली सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब एडजस्टमेंट में आ जाए तो एडजस्टमेंट में देखें ये आपके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस आ रहा है। तो कोई भी आपका बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो आपका बच्चों यहाँ पे आएगा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500 आपके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस है। जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में भी आया था आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसके अलावा मज़ीद कोई करंट लाइबिलिटी देखती हैं, प्रीपेड लिख लिया, डेप्रिसिएशन भी हो गया, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी बच्चों, बस यही है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ उसने नहीं दी हुई। तो नेक्स्ट बच्चों आ जाएगी हेडिंग हमारे पास ऑनर्स इक्विटी की। इसके अंदर सबसे पहले बच्चों आ जाएगा जी कैपिटल। तो कैपिटल आएगा सबसे पहले बच्चों, कैपिटल उसने हमें दिया हुआ 1,50,000, ये आपका कैपिटल है। इसमें ऐड करेंगे बच्चों नेट प्रॉफिट। ऊपर भी हमने बच्चों ये निकाला जी नेट प्रॉफिट, इसमें ऐड होगा। इसके अलावा बच्चों जो भी इसमें चीज़ें ऐड होनी है आपने पहले वो ऐड कर लेनी है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों हमने अभी ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपने ऐड भी करना है। ये देखें जी 7500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था। तो जो भी चीज़ें इसमें ऐड होनी है बच्चों वो आपने एक दफ़ा इसको ऐड कर लेना सारी चीज़ों को यहाँ पे। और अब इसमें से आपने जो चीज़ें माइनस करनी है वो आपने यहाँ पे इकट्ठी माइनस। ये कुछ बच्चे क्या करते हैं एक एक चीज़ को अलग-अलग प्लस कर रही हैं फिर माइनस, तो बहुत लंबा काम होगा बच्चों। याद रखिएगा जितनी भी चीज़ें ऐड होनी है वो आपने एक दफ़ा सारी ऐड करके फिर उसके बाद जो टोटल आएगा उसमें से आपने जो भी चीज़ें माइनस होनी है वो आपने माइनस कर देनी। तो इसमें देखते हैं बच्चों ड्राइंग्स वगैरह अगर उसने दिया तो वो माइनस होगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक था। इसके अलावा ड्राइंग्स उसने हमें नहीं दिया हुआ। ठीक हो गया बच्चों, ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। लेकिन ये बच्चों फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2019 ओवर स्टॉक, तो इसका मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था। एक दफ़ा ओपनिंग स्टॉक में से माइनस होगा और एक दफ़ा कैपिटल में से जाके बैलेंस शीट में माइनस होगा। तो ये एक एडजस्टमेंट है बच्चों, इसको क्या करती हैं लेस स्टॉक ओवर कॉस्ट, स्टॉक ओवर कॉस्ट जो हुआ था कितने से बच्चों 2000 रुपये से ओवर कॉस्ट हो गया था। ये हमने इसको माइनस कर देना इसमें से। अब बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका टोटल करते हैं क्योंकि सबसे जो है लास्ट पे हमने इसका टोटल करना होता है। जब इसका टोटल करने लगते हैं तो दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास बैलेंस इक्वल आया तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, नहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो देखते हैं बच्चों, एक साइड का टोटल हमने कर लिया और जब हम दूसरी साइड का टोटल करते हैं तो उस वक्त दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ होती है, पेपर के अंदर ख़ास तौर। तो ये बच्चों देखते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, और ये बच्चों हमारे पास टोटल सेम आ गया। इसका मतलब कि हम कामयाब हो गए हैं, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था जिसके अंदर सिर्फ ये वाली एक नई एडजस्टमेंट हमने पढ़ी आज स्टॉक ओवरकास्ट वाली। बाकी सारी की सारी एडजस्टमेंट बच्चों पुरानी थी, वो आपने ऑलरेडी की हुई हैं। तो अब बच्चों आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर ऐसे ही जो है वो सारी एडजस्टमेंट मिक्स होके आएंगी। तो उसके लिए आपको सारी एडजस्टमेंट जो है वो ज़बानी याद होनी चाहिए, उनके ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन है थोड़े से लेंथी और याद रखने वाले, लेकिन बच्चों एक दफ़ा आप इसको याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई बच्चों तो पूछ लीजिएगा। अपना होमवर्क बच्चों डेली बेसिस पे सबमिट करवाना, अपने अटेंडेंस याद से मार्क कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।